हेलो बच्चों, तो कैसे हो भाई आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 1.1, जिसमें मेन हमारा क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और उसके एप्लीकेशंस में हमने क्या पढ़ा था? फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब उसी में एक स्टेप और जोड़ देंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम यूज़ करके किसी भी नंबर की इरेशनैलिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वही हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। समय बर्बाद ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो भाई 1.2 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी है। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ी थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जिसको भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक है, उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें जो थ्योरम है उसको देखते हैं। इसमें हमें क्या थ्योरम दी गई है? लेट P विद अ प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है हमारा। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P डिवाइड करता है किसी के भी नंबर के स्क्वायर को, यानी A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है? वो P A को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या है? वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जो A है हमारा वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। अब इसको समझ के देखते हैं प्रॉपर वे में क्या कहना चाहता है हमें। ये बोल रहा है एक प्राइम नंबर है P। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो 5 एक प्राइम नंबर है। और उसके बाद बोल रहा है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। जो ये हमारा 5 है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 25 के स्क्वायर को, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 25 के स्क्वायर 625 को 5 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जो P है हमारा 5 है, वो 25 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। यही हमें क्या बता रही है ये थ्योरम। तो इसको समझ गए होंगे आप। इसी का हमें यूज करना है पूरी एक्सरसाइज 1.2 में, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो अब हम किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? एक तो हमें इस थ्योरम का यूज करना है। दूसरा जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें क्या होता है? हम अपनी ही एक कई बात को झूठा साबित कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई बात बोल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है, मैं बोल दूंगा भाई ये क्या है? ये एक लायन है, ये एक शेर है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसको प्रॉपर्टीज़ को मैच करूँगा, एक लायन की प्रॉपर्टीज़ क्या इस एनिमल से मैच हो रही है? मैं सबसे बोलूँगा पहले कि एनिमल लॉयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन। लेकिन ये तो वेजिटेरियन है। उसके बाद लॉयंस के क्या होते हैं? नाखून बड़े होते हैं, दांत बड़े होते हैं। लेकिन इस एनिमल्स का तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं बोलूँगा जो हमारी अजम्पशंस थी, जो मैंने सोचा, क्या सोचा कि ये लायन है, ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब ये लायन नहीं है। लायन नहीं है तो ये कोई और जानवर है, उसका हम नाम बता देंगे, ये गोट है। ठीक है। तो ऐसे ही हमें एक नंबर को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। पहले हम उसको क्या मान लेंगे? ये तो रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैच करेंगे। रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं भाई? हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9th क्लास में हमने यही सीखा था। तो चलिए एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें क्या बताया था? इसको अपोजिट मान लेंगे। ये क्या बोल रहा है? प्रूव करना हमें इरेशनल नंबर, तो मैं इसको रैशनल नंबर मान लूंगा। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? √3 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद अगर ये इरेशनल नंबर है तो 9th में आपने सीखा होगा रैशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू P/Q और ब्रैकेट के अंदर वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से डिविजिबल ना हो। जैसे कि 7/9, 5/4, 6/3, 6/5, इस तरीके के नंबर जो क्या है? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते। पॉइंट में रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे जो P और Q हैं ये डिविजिबल नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये है हमारे को प्राइम नंबर। तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया? इस इक्वेशन को, ये जो नीचे P/Q में Q नीचे है, इसको √3 की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √3Q इज इक्वल टू P। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब सबसे पहले रूट दिख रहा है आपको √3, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लगा दिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करके। तो उसके बाद जो √3 है इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और √3 की जगह क्या रह जाएगा 3, और q का स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस में दूसरी तरफ क्या है p स्क्वायर है। तो उसके बाद जो ये 3 है इसको हम p स्क्वायर के नीचे भेज देंगे, जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि p स्क्वायर तो डिवाइड हो रहा है किससे 3 से, और रिजल्ट क्या दे रहा है q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी वही लिखेंगे, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, जो p स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 एक प्राइम नंबर है। देन p इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3, p भी किससे डिवाइड होगा 3 से। तो यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि p जो है किससे डिवाइड कर रहा है 3 से डिवाइड होगा p। तो अब आगे नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अगर जो ये हमारा p है 3 से जो डिवाइड हो रहा है तो जरूर ये 3 की टेबल में किसी ना किसी मल्टीपल पे होगा। तो ये क्या है p जरूर क्या है 3 की टेबल में आता होगा। अब हमें नहीं पता किस पे आता है, कौन सा मल्टीपल है। तो हम इस p को क्या लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3k। इस p को हमने क्या लिख लिया 3k, वेयर k इज एनी इंटीजर, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें नहीं पता भैया 3 की टेबल में कौन सा मल्टीपल है p। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में अब हम पुट कर देंगे इसको। तो इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो ये क्या आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन जो हमारी नीचे थी सेकंड उसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा p स्क्वायर था और इसमें हमने क्या पुट कर दिया 3k, तो 3 का स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक 3 नीचे है। अब इसको और सोल्व करेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में 3 और 9 कट जाएंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब ये 3k के साथ है जो दूसरी तरफ जाके q स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये जो भाई हमारा ये क्या है, हमने प्रूव कर दिया अपनी थ्योरम से, क्या q स्क्वायर बाय 3 इज गिव क्या कर रहा है, क्या दे रहा है हमें k स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे 3 से। और हमारी थ्योरम क्या कहती है, जब किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होगा तो वो ओरिजिनल नंबर भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा q इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3। यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, q किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने। तो इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही है कि p स्क्वायर डिवाइड बाय 3, कि p स्क्वायर भाई किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। और इक्वेशन थर्ड क्या बता रही है q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से। तो जब ये दोनों इक्वेशन क्या बता रही हैं कि p भी डिविजिबल है 3 से और q भी डिविजिबल है 3 से, देखो ना आप p भी 3 से डिविजिबल है और q भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एक कॉमन फैक्टर है 3। तो यहीं से हमारा प्रूव हो गया। बस अब आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड दैट 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। हमने क्या देखा सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कि 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है p और q दोनों में। हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। इसने हमारी क्या कर दिया, जो कॉन्ट्राडिक्ट खत्म कर दिया हमारी अजम्पशन को। इसने हमारी अजम्पशन जो की थी हमने सोचा था उसको गलत साबित कर दिया। p एंड q आर को प्राइम, जो हमने सोचा था कि p और q को प्राइम है। हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या है रॉन्ग। p एंड q आर नॉट को प्राइम, p और q को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे कि हमारी अजम्पशन जो है वो गलत साबित हो चुकी है। हमने क्या मानना था p बाई q को प्राइम नंबर है, और वो तो को प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि जो 3 है ये जो दोनों में क्या है हमारा कॉमन है। और इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू में कौन है इसके √3, √3 भी क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसके इक्वल रैशनल नंबर तो है नहीं। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। हैंस प्रूव। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में √3 को इरेशनल प्रूव करा है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ इसको इरेशनल प्रूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या मान लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 बराबर है p/q, और वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो यहाँ पे क्या आया, 5 = p²/q²। q² को दूसरी तरफ ले जाके ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5q² बराबर है p² के। अब 5 को हम p² के नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q² = p²/5। अब जो हमारी थ्योरम थी वो क्या कहती है, p² इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा, ये हमें मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। उसके बाद अगर p डिवाइड कर रहा है तो जरूर p क्या है, 5 का कोई फैक्टर है, 5 की टेबल में ही कोई मल्टीपल है इसका, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, लेट टेक्स p = 5k। p को हमने क्या मान लिया, 5k मान लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q² = 5k², 5k का होल स्क्वायर अपॉन में 5। तो जब होल स्क्वायर खोल लेंगे तो q² = क्या हो जाएगा, 25k² अपॉन 5। 5 से 25 कट जाएगा, q² = 5k²। जो 5 है ये q के नीचे आ जाएगा, तो q² = 5 अपॉन 5 = k²। फिर से हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। और फिर वही लिखना है बिल्कुल सेम, क्या कि हियर इट इज प्रूव दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। 5 क्या एक कॉमन फैक्टर है p एंड q में। सो p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, p और q को प्राइम नंबर नहीं है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, गलत साबित कर दिया हमारी अजम्पशन को, वो जो कि क्या थी, डेट p एंड q आर को प्राइम, जो कि हमारी अजम्पशन थी p और q क्या है, को प्राइम। इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है। और अगर हमारी अजम्पशन गलत है, हमने तो क्या मानना था, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारी अजम्पशन गलत है। √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको करिए। तो अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है हमें, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसमें भी बिल्कुल सेम करना है और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये एक रैशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 3 + 2 √5 = p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या करना है, अब केवल आप √5 को एक तरफ रखिए, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो यही करते हैं। अब हम सबसे पहले जो ये 3 है प्लस, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 √5 = p/q माइनस का 3। ये हो गया हमारा -3, इस तरफ था पॉजिटिव, साइड चेंज हुई तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 √5 = p - 3q/q। जो ये q था ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लेके क्या आया, p - 3q/q। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, अब 2 को भी भेज देंगे दूसरी तरफ। √5 बराबर है p - 3q अपॉन में 2q। 2 ये जो हमारा √5 के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज होकर ये चला जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा क्या हो गया, p - 3q अपॉन 2q = √5। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, जो लास्ट क्वेश्चन में ये हमने प्रूव करा था, √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, तो जो टर्म इसके इक्वल होगी वो भी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस p - 3q इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर। जैसा कि हमें पता है कि क्या p - 3q/2q ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, √5 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन ये तो गलत है कि √5 एक रैशनल नंबर है। √5 को तो हम लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव कर चुके हैं, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। जो हमारा 3 + 2 √5 है, ये टोटल ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर ही है। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है।
चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि 1/√2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको कर देंगे, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले वही स्टेप लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। 1/√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसको हमने एज्यूम कर लिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स। तो अब देखते हैं, जब हमने फर्स्ट स्टेप किया क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 बराबर है किसके? b के। √2a बराबर है b के, b को दूसरी तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई, √2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया। अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। वैसे यहाँ से भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में यहीं पे लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/a। √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/a। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट b/a एक रैशनल नंबर है, और हमें क्या पता है b/a एक रैशनल नंबर है। डेट सो √2 भी क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, डेट फैक्ट √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 तो क्या एक इरेशनल नंबर है, जैसे हमने √5 को सोल्व किया था ऐसे ही √2 को सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें करना है 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूव। काफ़ी ज़्यादा इजी है, शुरुआत वहीं से करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया? रैशनल नंबर। तो लिखेंगे 6 + √2 को हम लिख सकते हैं p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। √2 को सेम साइड रखेंगे, 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू a/b - 6, और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, a - 6b अपॉन में b इज इक्वल टू √2। सिंस a एंड b आर इंटीजर, जो कि हमें दिख रहा है a और b क्या है? इंटीजर, तो ये a - 6b/b क्या होगा? एक रैशनल नंबर। सो डैट इसका मतलब √2 भी इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट, ये तो क्या है? गलत फैमिली है। डैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि √2 क्या है? इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हुई है? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो क्योंकि हमने अजम्पशन गलत की थी कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। तो हैंस वी कंक्लूड दैट, अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला है? दैट 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, कि 6 + √2 तो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये हमने सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, इसको आप अच्छे से करिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल।